हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यूबर्टी। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया है रिप्रोडक्शन, फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स, और फिर जो होता है हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो होता है इससे पहले की वीडियो में हम लोग अभी जस्ट इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो होता है ह्यूमंस में जैसे गैमीट्स कैसे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, गैमीट्स कैसे बनता है, और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई डीएनए अमाउंट डज नॉट डबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होता है हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूबर्टी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में जो होता है प्यूबर्टी, और ट्राई करेंगे प्यूबर्टी और जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो होता है इन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हम कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो होता है मेल। ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले वीडियोस में जो होता है हम लोग कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, मेंस्ट्रुएशन आएगी, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो प्यूबर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं। देखिए, प्यूबर्टी जो होता है एक स्टेज होती है या फिर एक कह दिया जाए एज होती है। एक एज होती है या फिर एक स्टेज होती है, जो भी कह दिया जाए। देखिए कि प्यूबर्टी एक एज होती है या स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहली बार जो होता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनता है, मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं बॉडी में, फीमेल के फीमेल सेक्स हार्मोन बनते हैं। तो इसके बाद जो होता है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना धीरे धीरे जो होता है दिखाई देते हैं। तो वो पहला स्टेज जो होता है वही प्यूबर्टी स्टेज कहलाता है, प्यूबर्टी एज कहलाती है। देखिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए जो होता है एक हम मेल की बात कर रहे हैं, एक मेल है तो सबसे पहली बार उसमें जब स्पर्म बनेगा, यानी कि गैमीट बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। मेल गैमीट स्पर्म होता है। तो जब एक मेल में सबसे पहली बार स्पर्म बनेगा तो जो होता है उसी के साथ साथ जो होता है उसके बॉडी में सबसे पहले एक हार्मोन बनेगा उसके टेस्टिस में, इसे कहा जाएगा टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फिर जो होता है उससे स्पर्म बनवाएगा। तो और फिर जो होता है बॉडी में बहुत सारे धीरे धीरे अब चेंजेस दिखाई देने लगेंगे उस एज से। मान लीजिए अगर वो एज 12 साल की है, 12 साल की एज में जो होता है उसके पहली बार स्पर्म बना और जो होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बन गया बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बना तो उसने जो होता है स्पर्म बनाया, जो होता है उसने टेस्टिस को एक्टिव कर दिया टेस्टोस्टेरोन ने, और जो होता है अब जो होता है बन गया स्पर्म। स्पर्म बन गया, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। जैसे जो होता है उसकी हाइट बढ़ने लगेगी, उसके जो होते हैं फेस पे धीरे धीरे अब जो होता है ये 12 की एज में नहीं आएगा, लेकिन 12 के बाद जो होता है वो एज में जो होता है हेयर ग्रोथ होने लगेगा। से बॉडी पे हेयर ग्रोथ होगा, फेस पे हेयर ग्रोथ होगा, फिर प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगा, फिर बॉडी पार्ट चौड़े होने लगेंगे, वॉइस में जो होता है भारीपन आएगा। ठीक है, तो वॉइस भारीपन आएगा। जैसे ब्रॉड जो होता है, ये ब्रॉड कौन कौन सा पार्ट होगा, तो उसमें जो होता है आपके चेस्ट वाला रीजन ब्रॉड हो जाएगा, आपका ये जो होता है शोल्डर वाला रीजन ब्रॉड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये चेंजेस होंगे। उस तरीके से फीमेल में भी चेंजेस होंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्यूबर्टी एज, व्हाट आर द जो होता है चेंजेस जो होता है दिखाई देते हैं, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन प्यूबर्टी एज। तो ये क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम जो होता है समझ तो चुके हैं थोड़ा बहुत, अब जो होता है इसी चीज़ को थोड़ा और समझते हैं और फिर जो होता है इसे डिफिनीशन में लिखेंगे। तो देखिए, आपके बॉडी में कुछ ऐसा होता होगा ना, कोई ऐसी जो चीज़ होती होगी जो बताती होगी कि ये बंदा 12 साल 13 साल का हो गया, वरना बॉडी को कैसे पता चलता है कि 12-13 साल का हो गया। तो मैं क्वेश्चन जो होता है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग पता करिए और कमेंट करिएगा कि वह कौन सी चीज होती है बॉडी में जो ये बताती है कि बंदा 13 साल का 14 साल का हो गया है। मतलब जो होता है, चलिए थोड़ा सा और जो होता है आसान कर देता हूं कि जो होता है उसे बॉडी का कहा जाता है क्लॉक ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसे कहा जाता है क्लॉक ऑफ द बॉडी। मतलब जो होता है वो घड़ी जो होता है एक तरीके से घड़ी होता है या समय होता है बॉडी का, वही तो समय बताता है। तो वो कौन सी चीज होती है जो कि बॉडी को समय बताती है कि भैया जो होता है 13 साल का हो गया बंदा, 14 साल का हो गया, वो कुछ तो होगा। तो वो क्या करती है, वो बताती है, किसको बताती है, हाइपोथैलेमस को बताती है। हाइपोथैलेमस, आपने जो होता है हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे होती है, इसी तरीके से हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड होती है जो कि आपके कहाँ पाई जाती है, आपके सर में पाई जाती है, आपके ब्रेन में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो होता है हाइपोथैलेमस को बताती है। ये जो होता है, ये जो क्लॉक है आपकी बॉडी की, वो हाइपोथैलेमस को बताती है। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है फिर एक सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है, पिट्यूटरी को भेजता है। पिट्यूटरी, वो किसको सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी को भेजेगा, पिट्यूटरी को भेजेगा।
वो जो होता है, अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, किसे भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा। हाइपोथैलेमस के पास जो होता है, पहले जो क्लॉक ऑफ द बॉडी है, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगी कि बंदा 13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, अब इस पे प्यूबर्टी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो जो होता है हाइपोथैलेमस के पास वो सिग्नल आएगा, वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो फिर पिट्यूटरी को भेजेगा, फिर पिट्यूटरी जो होता है हार्मोन्स बनाएगी, उसे जो होता है फिर LH और FSH के नाम से जाना जाता है। वो हार्मोन जो होता है अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी जो होता है आप ये जानिए कि पिट्यूटरी जो होता है एक हार्मोन बनाएगी, अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भेजेगी, यानी कि जैसे जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस के पास भेजेगी, किसके पास भेजेगी, टेस्टिस के पास भेजेगी। और जो होता है अगर फीमेल है तो उसके ओवरी में भेजेगी, ठीक है, अगर फीमेल है तो ओवरी में भेजेगी। ये उस जो होता है टेस्टिस या ओवरी के पास आ जाएगा ये मैसेज, और यहाँ से फिर अगर टेस्टिस होगा तो बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और ओवरी है तो ये 2 हार्मोन बनाएगी, इसे कहा जाएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो होता है 2 हार्मोन बनाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। एक जो होता है कोई पार्ट होगा जिसे क्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है, वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा कि बंदा 13-14 साल का हो गया, अब इसमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो प्यूबर्टी एज स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा, ये खुद नहीं करेगा, ये हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी को बताएगा कि जो होता है इसमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट करनी है इस बंदे के अंदर। पिट्यूटरी क्या होती है, पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड होती है जो कि आपके सर में ही पाई जाती है, ब्रेन में ही पाई जाती है। अब ये जो होता है अगर मेल है तो उसके टेस्टिस के पास सिग्नल जाएगा, फीमेल है तो ओवरी के पास सिग्नल जाएगा, और टेस्टिस बनाएगा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, और फिर जो होता है ओवरी बनाएगी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। अब जब टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन ही जो होता है आपकी पूरी बॉडी की फिर जो होता है फंक्शनिंग करेगा, जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे। जैसे ये टेस्टोस्टेरोन इस टेस्टिस को फिर मैसेज करेगा कि स्पर्म बनाइए। बॉडी के जो होता है अलग अलग पार्ट्स में हेयर ग्रोथ करवाएगा, जो होता है आपके चेंजेस जितने हो रहे हैं वो सारे चेंजेस यही करेगा। फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी वही करेगा कि ये जो सबसे पहले तो सिग्नल भेजेगा इसी ओवरी के पास, ओवरी के उस पार्ट में जहां पर जो होता है ओवम बनता है उस पार्ट में जो होता है सिग्नल जाएगा, फिर जो होता है पूरे बॉडी में सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलिए हम पढ़ते हैं इसे, तो ये चीजें लिख लीजिएगा। ये जो होता है आपके बुक में अभी आपके लिए तो नहीं है, बट फिर भी मैंने एक जो होता है ये बहुत डिटेल में रहती है, बट मैंने अब फिर भी एक जो होता है समरी करके बताने की कोशिश की है, तो इस चीज को लिख लीजिए। बाकी जो होता है हम लोग अब जो होता है पढ़ते हैं प्यूबर्टी एज के बारे में। डिफिनीशन किस तरीके से लिखेंगे, तो व्हाट इज प्यूबर्टी एज, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज प्यूबर्टी एज। तो देखिए, तो व्हाट इज प्यूबर्टी एज, द एज, सबसे पहले तो वही ये प्यूबर्टी एज क्या होगी, वो एज होगी जिसमें जो होता है सेक्स हार्मोन्स, या फिर जो होता है हम सेक्स हार्मोन्स का मतलब समझते हैं ना, ये जो मेल जो भी टेस्टोस्टेरोन बना था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बने थे, ये सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। या फिर आप गैमीट्स भी कह सकते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन बन जाएगा तो गैमीट भी बनने लगेगा, एग बनने लगेगा, ओवम बनने लगेगा, एग ओवम उधर बनने लगेगा, या फिर जो होता है इधर स्पर्म बनने लगेगा। तो आप दोनों कह सकते हैं द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स और गैमीट्स क्योंकि सेक्स हार्मोन बनेगा तभी गैमीट बनेगा, तो इसलिए जो होता है हमसे और में करके लिख दिए हैं द एज एट विच सेक्स हार्मोन और गैमीट फर्स्टली मेड इन द बॉडी this age is called puberty age, is called puberty age। देखिए ये प्यूबर्टी एज कहलाएगी वो एज जिसमें सेक्स हार्मोन या गैमीट सबसे पहली बार बॉडी में बनेंगे, उस एज को जो होता है प्यूबर्टी एज कहा जाएगा, ठीक है। तो वो एज जो होता है वो प्यूबर्टी एज कहलाएगी। अब वो देख लेते हैं वो एज कितनी होती है। वो देखिए ये जो होता है, ये जो डेटा है ये फिर एक हाइपोथेटिकल डेटा है बेटा, हाइपोथेटिकल डेटा है, क्योंकि जो होता है प्यूबर्टी एज जो होता है वो 10 साल से लेके 18 साल के बीच में, 10 साल से लेके करीब 17 साल के बीच में जो होता है किसी में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सबसे पहली बात तो आप यही
यही याद रखिए 10 से 17 साल के बीच में किसी में भी कभी भी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सकती है। ये रीजन टू रीजन, जैसे जो होता है साउथ अफ्रीका में जो होता है प्यूबर्टी 10 साल में स्टार्ट हो जाती है, और जो होता है इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो होता है अलग अलग जो होता है जो चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, वो सारे जो होता है इफेक्ट करते हैं। तो अलग अलग जगह पे जो होता है अलग अलग प्यूबर्टी एज देखने को मिलती है। तो आप एक डेटा याद रखिए 10 से 17 साल के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। बट हमने जनरली इंडिया की बात करते हैं तो जो होता है यहां पर मानी गई है 12 से 14 साल की एज जो होती है वो बॉयज की मानी गई है, और 10 से 12 साल की जो होता है गर्ल्स की मानी गई है। ये भी जो होता है एक हाइपोथेटिकली है। वैसे प्यूबर्टी एज का जो डेटा होता है वो आप इतना भी जो होता है इसे सीरियसली मत लीजिएगा, जो होता है कि 10 से 12 साल ऐसा नहीं होगा, 12 से 14 साल ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जो होता है हाइपोथेटिकली है, बस जो होता है माना गया है, क्योंकि 10 से 17 साल के बीच में कभी भी किसी को कभी भी प्यूबर्टी स्टेज आ सकती है। वो सब फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना सेक्स एजुकेशन के बारे में या फिर सेक्स के बारे में जागरूक है। वो सब भी जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो चलिए जो होता है ये भी हमें पता चल गया, अब प्यूबर्टी पता चल गया। अब हम समझते हैं जो होता है कि व्हाट आर द चेंजेस जो होता है सीन आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो व्हाट इज प्यूबर्टी समझ में आ गया, प्यूबर्टी एज क्या होती है वो समझ में आ गया। अब प्यूबर्टी के बाद जो होता है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में वो देखते हैं। चेंजेस seen in the puberty age। क्या क्या देखने को मिलते हैं चेंजेस प्यूबर्टी एज में। तो देखिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं बॉयज के चेंजेस और एक तरफ लिखते हैं गर्ल्स के, क्योंकि जो होता है जो चेंजेस होते हैं वो मैक्सिममली जो होते हैं सिमिलर होते हैं। तो एक तरफ हम बॉयज़ का लिख लेते हैं, फिर भी एक तरफ गर्ल्स का लिख लेते हैं। तो जो सिमिलर रहेगा उसे हम सिमिलर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला चेंजेस क्या देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि टेस्टिस में जो होता है, सबसे पहली बात तो प्यूबर्टी एज में जो होता है सेक्स हार्मोन्स जो होता है, सेक्स हार्मोन्स that is testosterone रिलीज हो जाएगा बॉडी में। यहां पर हम लिख लेंगे वही बातें, सेक्स हार्मोन दैट इज जो होता है, यहां पर लिखेंगे सेक्स हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर जो होता है सेक्स हार्मोन, सेक्स जो होता है टेस्ट, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन था, यहाँ पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज इन द बॉडी जो होता है, यहाँ पर हो जाएगा रिलीज इन द बॉडी। ठीक, अब जो होता है पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि जो होता है सेक्स हार्मोन जब बन गया है तो जो होता है अब यहाँ पर जो होता है ये सेक्स हार्मोन सबसे पहला काम करेगा कि जो होता है ये एक्टिव करेगा जो होता है स्पर्म को और ओवम बनने को। तो यहाँ पर जो होता है हम लिखते हैं, यहाँ पर जो होता है स्पर्म बनेगा, यहाँ पर ओवम बनेगा। जो होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरी बात टेस्टोस्टेरोन एक्टिव टेस्टिस टू मेक क्या स्पर्म। यहां पर इस तरीके से जो होता है आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्टिवेट लिख लीजिए, एक्टिवेट लिखिए, एक्टिव मत लिखिए, एक्टिवेट लिखिए। एक्टिवेट अच्छा लग रहा है, एक्टिवेट लिखिए, एक्टिवेट ACTIVATE एक्टिवेट। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट टेस्टिस टू मेक स्पर्म, यहाँ पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्टिवेट ओवरी टू फॉर्म ओवम या एग, जो भी लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों दो पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो होता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो आपके बॉडी में जो होता है और बहुत सारे चेंजेस करेगा। जैसे जो होता है हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन डिफरेंट, ये देखिए दोनों कॉमन रहेगा, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। आप जो होता है दोनों में यही सेम पॉइंट डालेंगे, हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी
कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स में, जैसे लाइक जो होता है, नहीं इसमें अलग अलग करिए जो होता है, क्योंकि इसमें फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होता है। हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ऑफ द बॉडी लाइक फेशियल हेयर, फिर जो होता है बॉडी हेयर, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जो होता है, जैसे फेशियल हेयर हो गया, फिर फेशियल हेयर के बाद जो होता है आप लिखिए जो होता है चेस्ट हेयर, चेस्ट एंड बॉडी हेयर, चेस्ट और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे और हेयर ग्रो होंगे। फिर प्यूबिक हेयर, उसके बाद जो होता है आप लिखिए प्यूबिक हेयर के बाद जो होता है आर्मपिट हेयर, ये हो गया यहाँ का। तो ये जो होता है एक पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है आप इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर ग्रोथ, ये जो होता है आप यहाँ से लिखेंगे हेयर ग्रोथ जो होता है ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑफ जो होता है हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक यहाँ पर लाइक फिर लगाएंगे, लाइक कहाँ जो होता है आप यहाँ पर लिखेंगे आर्मपिट हेयर। यहाँ पर आप क्या क्या नहीं लगाना, आपको फेशियल हेयर नहीं लगाना है, फिर आपको जो होता है आपको चेस्ट हेयर नहीं लगाना है, आप जो होता है यहाँ पर लिख देंगे बॉडी हेयर आएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे आएगा। फिर प्यूबिक हेयर आएगा, फिर जो होता है आपका आर्मपिट आएगा, और आर्मपिट के बाद जो होता है आपको आर्मपिट हेयर, बस इतना ही आएगा। एक्सेट्रा लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक एक्सेट्रा लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर एक्सेट्रा। यहाँ पर जो होता है बॉडी हेयर आएगा, प्यूबिक हेयर आएगा, आर्मपिट आएगा, जो होता है ये इतना आएगा। यहाँ पर जो होता है चेस्ट हेयर वाला आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट के जहाँ ब्रेस्ट होता है, फिर फेशियल हेयर नहीं आएगा। तो ये इतनी बातें, दो बातें इसके बारे में हो गए। और चलिए पढ़ते हैं। तो जो होता है ये दो चीज़ें, तीन पॉइंट्स हो गए आपके जो होते हैं चेंजेस में। अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको अगर 5 नंबर में आता है तो कम से कम आपको 5 चेंजेस तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 बातें ये हो गई। उसके बाद आगे जो होता है इसे रफ करते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद जो होता है आपको पता है कि बॉडी का अलग अलग पार्ट चौड़ा होगा, फिर जो होता है ब्रॉड होगा, तो वो चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद जो होता है आपको बहुत सारी बातें अभी तो पता ही हैं कि बॉडी के जो होते हैं, फिर वॉइस चेंज होता है, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो हम जो होता है सबसे पहले जो होता है बॉडी पार्ट ब्रॉड लिख लेते हैं, बॉडी पार्ट का ब्रॉड होना, ठीक, बॉडी पार्ट का ब्रॉड होना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट का ब्रॉड होना, बॉडी ब्रॉड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक, बॉयज में क्या होगा, जो होता है ये चेस्ट वाला रीजन, फिर आर्म, ये सॉरी चेस्ट एंड शोल्डर रीजन, ठीक। यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्रॉड होना, क्या क्या होगा, यहां पर भी यही होगा, ब्रॉड ऑफ जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक, यहाँ पर हम चेस्ट के यहाँ ब्रीस्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रीस्ट लिखेंगे या फिर चेस्ट लिखेंगे, लाइक ब्रीस्ट, या फिर इसी को जो होता है स्लैश में लिखेंगे ब्रीस्ट चेस्ट, क्योंकि जो होता है चेस्ट जो होता है वो ब्रीस्ट जो होता है ब्रेस्ट पे ही होता है, ब्रीस्ट जो होता है वो चेस्ट पे ही होता है। एंड जो होता है यहाँ पर हम लिखेंगे जो होता है शोल्डर, फिर जो होता है हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे हिप, जो होता है यहाँ पर कमर भी जो होता है चौड़े होने लगती है, हिप रीजन, ये भी लिखेंगे। फिर उसके बाद जो होता है आप एक पॉइंट और बनाएंगे कि ब्रॉड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बनाएंगे, जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चौड़ा होता है बॉयज में, और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चौड़ा होता है। ब्रॉड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डिफरेंट मेल ब्रॉड ऑफ जो होता है ब्रॉड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स,
ठीक है। तो इसमें जो होता है आपको जैसे नहीं लिखना, क्योंकि आप जो होता है अगर जैसे में रहेंगे तो आपको भूलेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जो होता है मैं आपको बता दूं कि टेस्टिस ब्रॉड होने लगता है, फिर जो होता है वास्ट डिफेंस भी ब्रॉड होने लगता है, जो पाइप होती है वो ब्रॉड होने लगती है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। बस इतना रखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ब्रॉड होता है। यहाँ पर लिख लीजिए ब्रॉड ऑफ, जो होता है ब्रॉड ऑफ, ये जो होता है आप पूरा कॉपी कर लीजिए, ब्रॉड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ब्रॉड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ये जो होता है आपको यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है। तो ये देखिए चौथा पॉइंट हो गया, ये देखिए पांचवा पॉइंट हो गया। तो 5 पॉइंट ये बन गए। फिर उसके बाद जो होता है वॉइस इज डीपर जो होता है, या फिर जो होता है इसे क्या कहेंगे, वॉइस जो होता है डीपेन, हाँ वही डीपेन जो होता है, वॉइस इज डीपर मतलब जो होता है भारी होने लगती है इन प्यूबर्टी एज। और इसमें क्या होगा, फीमेल्स में जो होता है इसमें भी जो होता है 6वें पॉइंट में वॉइस जो होता है ये जो होता है डीपर यानी कि चेंज होने लगती है। इसमें जो होता है वॉइस में जो होता है ये भारी होने लगती है, यहाँ पर जो होता है श्रिलनेस बढ़ जाती है, यहाँ पर वॉइस जो होती है वो जो होता है पतली होने लगती है, यहाँ पर वॉइस जो होती है बहुत ही जो होता है चौड़ी होने लगती है, यहाँ पर वॉइस जो होती है बहुत ही पतली होने लगती है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट इस तरीके से ये बन गए। और उसके बाद जो होता है ये प्यूबर्टी एज के जो सारे हैं करेक्टर्स हैं बेटा, चेंजेस हैं जो कि दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो ये 6 चेंजेस जो होते हैं ये हो गए। बाकी और देखते हैं कोई चेंजेस है क्या, बाकी और कोई चेंजेस देखते हैं है क्या। 6 चेंजेस तो ये हो गए, बस जो होता है इतना ही चेंजेस है। बाकी फीमेल में एक चेंजेस और ऐड कर सकते हैं कि मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट्स। ये जो होता है आप जो होता है इसमें एक चेंजेस और डाल सकते हैं, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इतने चेंजेस जो होते हैं आपके प्यूबर्टी एज में जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स में आते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, मीनोपोज और जो होता है मीनाज किसे कहा जाता है। फीमेल्स की बात नहीं, फीमेल्स में होता है ये मीनाज और मीनोपोज। देखिए प्यूबर्टी से ही रिलेट करता है, इसलिए यहीं इसे बात कर लेते हैं, मीनाज एंड मीनोपोज। ठीक है, मीनोपोज, पॉज या पॉज जो होता है वही वाला पॉज है, मीनाज और मीनोपोज। तो मीनाज जो होता है ये देखिए आपको पता है कि प्यूबर्टी एज में अभी मैंने लिखवाया कि मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आपको भी पता है जब प्यूबर्टी एज आएगी उस समय जो होता है ओवम बनना स्टार्ट होगा फीमेल्स में। हम अभी फीमेल्स को जो होता है फीमेल्स की प्यूबर्टी एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए फीमेल्स में जब जो होता है प्यूबर्टी एज आएगी उस समय सबसे पहली बार ओवम बनेगा तो उसी के साथ साथ जो होता है उनके अंदर मेंसुरेशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवम बनेगा तो अगर वो वेट करता है स्पर्म आए तो आए, वरना जो होता है वो जो होता है ब्लड के साथ जो होता है गिर जाता है, क्योंकि जब सबसे पहली बार ओवम बनेगा उस समय ब्लड भी बनता है, ताकि जो होता है वो मेंसुरेशन साइकिल जो होता है चलती है, ताकि जो होता है अगर स्पर्म आए तो वो मिलके जो होता है एक बेबी बना ले। तो इस तरीके से जो होता है सबसे पहली बार जब ओवम बनता है बॉडी में तो उस समय सबसे पहली बार, अभी मैंने ही एकदम लास्ट में लिखा कि उस समय जो होता है मेंसुरेशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो फर्स्ट जो होता है पहली बार जब मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होगी तो उसे कहा जाएगा मीनाज। तो प्यूबर्टी एज और मीनाज में इतना अंतर है कि मीनाज प्यूबर्टी एज का मतलब होता है सबसे पहली बार ओवम का रिलीज होना, और मीनाज का मतलब होता है सबसे पहली बार जो होता है मेंसुरेशन साइकिल का चलना। और हाँ ये बात अलग है कि सबसे पहली बार जब प्यूबर्टी चलेगी उसी टाइम जो होता है आपके जो होता है मेंसुरेशन साइकिल भी सबसे पहली बार चलेगा, यानी कि सबसे पहली बार प्यूबर्टी और सबसे पहली बार मीनाज, दोनों बात एक ही है, दोनों एक साथ चलेंगे। बट जो होता है दोनों में जो होता है डिफरेंस यही है कि इसको एग का रिलीज होना पहली बार कहलाया जाता है, ये जो होता है सबसे पहली बार मेंसुरेशन साइकिल का चलना जो होता है कहलाता है। तो ये जो होता है आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल इज कॉल्ड मीनाज। फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल इन फीमेल, दैट इज आप लिख सकते हैं दैट इज एट प्यूबर्टी। कब होती है या इसी में अगर जोड़ भी सकते हैं, अब जो होता है दैट इज एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड
आप कह सकते हैं इसे मीनाज, ठीक है, क्योंकि जो होता है आपको भी पता है कि जो होता है सबसे पहली बार प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब चलेगी, प्यूबर्टी पे ही चलेगी। तो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है जो फीमेल्स में रहेगी, जो कि प्यूबर्टी पे चलेगी, उसी को मीनाज कहा जाता है, ठीक है, उसी को मीनाज कहा जाता है। अब मीनोपोज की बात कर लेते हैं, व्हाट इज मीनोपोज, ये मीनाज हो गया। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज मीनोपोज। तो जो होता है मीनोपोज को हम नीचे लिख देते हैं कि व्हाट इज मीनोपोज। मीनोपोज को हम जो होता है यहाँ लिख रहे हैं, देखिए मीनोपोज को हम यहाँ लिख रहे हैं कि मीनोपोज किसे कहा जाता है कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलती है फीमेल्स में उसे मीनोपोज कहा जाता है। तो ऐसा होता है कि मेल में जो होता है कभी भी जो होता है स्पर्म बनना बंद नहीं होता, मेल में कभी भी स्पर्म बनना बंद नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ, उसके पूरे जिंदगी भर जो होता है कभी भी जो होता है स्पर्म बनना बंद नहीं होता। बट फीमेल में जो होता है ओवम बनना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ओवम बनता है वो एक सेल से बनता है जिसका नाम होता है फॉलिकल्स, ठीक है, आगे हम बताएंगे। तो फॉलिकल जो होता है वो लिमिटेड होती है, वो खत्म हो जाती है। बट जो होता है आपका जो ये स्पर्म बनता है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनती है, और स्पर्मेटोगोनिया सेल की कोई लिमिट नहीं होती है, वो बॉडी से आती रहती है। तो कुल मिला के जो होता है वो कभी खत्म नहीं होती है। बट जो होता है फॉलिकल जो होता है एक लिमिट में होते हैं, फॉलिकल बॉडी में और कहीं नहीं बनते हैं, वो ओवरी में बन के आते हैं। तो वो जो होता है इसलिए जो होता है वो खत्म हो जाते हैं, और जो होता है जिस दिन खत्म होंगे उस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओवम बनना बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी। तो ओवम जो होता है वो ओवम जिस सेल से के बनता है वो सेल खत्म होती है एक दिन, और जो होता है उसी दिन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, उसी को कहा जाता है मीनोपोज, ठीक है। तो द एज, या फिर जो होता है ये लिखेंगे द एज जो होता है एट विच ओवम या एट विच मेंस्ट्रुएशन, आप ओवम की बात ना लिखे, आप मेंस्ट्रुएशन लिखे। द एज एट विच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्स द एज एट विच मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स इज कॉल्ड मीनोपोज, इज कॉल्ड मीनोपोज, उसे मीनोपोज कहा जाता है। और ये एज जो होता है वो अगर आपसे कोई पूछे तो वो होती है 45 से 50 के बीच की एज होती है। देखिए लिमिट तो मतलब ये जो होता है कोई फिक्स तो होता नहीं है, तो 45 से 50 के बीच की वो एज होती है। अब अच्छा तो हम कह नहीं सकते कि 45वें साल में बंद होगी, क्योंकि जो होता है किसी में 45, किसी में 46, ऐसा करके जो होता है किसी में 47, किसी में 48, किसी में 50 के बाद भी देखी जाती है, कभी कभी 51-52। तो बट हम एक एवरेजली कह लेते हैं 45 से 50 के बीच में। अगर जो होता है आपको एकदम एग्जैक्ट जो होता है लिखना आए, या फिर जो होता है कभी आपको ऐसा ऑप्शन दे कि 45, 46, 47, 45 इस तरीके से 45, 47, 50 इस तरीके का ऑप्शन दे, तो आप एवरेज निकालिए ना। देखिए 45 से 50 का मैंने बता दिया, इसके बीच का एज क्या होगी 46.5 ना, देखिए सॉरी 47.5 होगी ना, 47.5। तो आपको अगर 47 या 47.5 या फिर 48 कहीं देखने को मिलता है तो तुरंत मारिए ऑप्शन, वो वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि 45 जो होता है और 50 के बीच में जो होता है 2.5 जोड़िए तो 47.5 होगा ना। तो 47.5 मतलब 47 और 48 की एज कहीं आपको देखने को मिल रही है तो आप उस एज को टिक लगाइए, ठीक है। तो ये जो होता है आपका मीनोपोज कहलाता है। तो मीनाज हो गया, मीनोपोज हो गया, और जो होता है प्यूबर्टी के बारे में ये बातें हो गई। अब जो होता है इस वीडियो में को हम यही खत्म करेंगे, इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर उसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो होता है फर्टिलाइजेशन, फिर हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल करेंगे, और फिर जो होता है डिजीजेस और जो होता है चाइल्ड कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग जो होता है करेंगे। तो जो होता है पढ़ाई करते रहिए। जो होता है इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे जो होता है नेक्स्ट वीडियो में। जो होता है कल ही डेली जो होता है वीडियो आएगी, और कल जो होता है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है पेनिस होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। इतनी बातें आपको बताएंगे कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 6, 7, 8 पॉइंट बताएंगे। अगर आपको 5 पॉइंट भी आ रहा है तो आप उसे लिख के आइए, ठीक है। तो जो होता है पढ़ाई करते रहिए, सारी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेल वैसे क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ह्यूमन से रिलेट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए। जो होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।